तो अगर बात हो इंडिया में सबसे पॉपुलर एसयूवी की, तो ट्रस्ट मी हर किसी के दिमाग में एक ही नाम आना चाहिए एंड वो है टोयोटा की फॉर्च्यूनर। एंड शायद ही आप में से ऐसा कोई होगा जो इस बात से अग्री नहीं करेगा। एंड इसी टोयोटा फॉर्च्यूनर से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर आई है। तो इंडोनेशिया में GII ऑटो शो हो रहा है एंड वहाँ पे टोयोटा ने अपने इस फॉर्च्यूनर के फ्लेक्सी फ्यूल वर्जन को शोकेस किया। बेसिकली एक कंसेप्ट है जिसको वहाँ पे टोयोटा ने प्रेजेंट किया एंड आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ यही डिटेल शेयर करने वाला हूँ। एंड ट्रस्ट में जहाँ तक मुझे लगता है ये फर्स्ट वीडियो होने वाला है यूट्यूब पे, तो मेक श्योर एटलीस्ट आप लाइक तो जरूर मारो। तो स्वागत है आप सभी का चैनल पे और इस एक और नए वीडियो में। तो चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आपको पता ही होगा कि हमारे यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने कई बार एडवोकेट किया है कि हमको जो फ्लेक्स फ्यूल है उसको प्रमोट करना चाहिए। इससे एक तो कंपैरेटिवली थोड़ा जो पॉल्यूशन है वो कम होगा, साथ ही जो हमारा इंपोर्ट है क्रूड ऑयल का, जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट भी इंडिया को काफी झेलना पड़ता है, वो भी बैलेंस होएगा। किसान केवल अन्नदाता नहीं ऊर्जा दाता बनेगा, ये हमारी सरकार की सोच है। और इसीलिए अब मैं अगस्त महीने में टोयोटा कंपनी की गाड़ियों को लॉन्च कर रहा हूं। अब सब गाड़ियां किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर चलेगी। तो इस अपडेट से कोई और खुश हो ना हो, बट हमारे यूनियन मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी जरूर खुश होने वाले हैं। तो यहाँ पे टोयोटा ने रिसेंटली शोकेस किया एक न्यू वेरिएशन उसकी पॉपुलर फॉर्च्यूनर का इंडोनेशिया में, जिसको आप थोड़ा इको फ्रेंडली कह सकते हो। बिकॉज ये जो फॉर्च्यूनर है ये 100% E100 फ्यूल पे चलेगी, यानी कि 100% बायो इथेनॉल यहाँ पे यूज किया जाएगा। एंड टोयोटा ने अपनी इस फॉर्च्यूनर को नाम दिया है फॉर्च्यूनर फ्लेक्सी फ्यूल। एंड इंडिया में BS6 फेज 2 एमिशन नॉर्म्स को लागू करने के बाद जो व्हीकल्स आ रही हैं वो ऑलरेडी E20 फ्यूल कंपेटेबल आ रही हैं, यानी कि यहाँ पे 20% इथेनॉल यूज किया जा रहा है। तो अब हो सकता है आप में से कई लोग थोड़ा कंफ्यूज हो होंगे कि E20 E100 या फिर बेसिकली इथेनॉल क्या है। तो ये जो बेसिकली इथेनॉल फ्यूल होता है ये पूरा का पूरा प्लांट से बनाया जाता है, जैसे कॉर्न हो गया, शुगर केन हो गया। एंड इसी फ्यूल को हम व्हीकल्स में यूज करते हैं, मशीन्स पे यूज करते हैं ताकि वो काम करे। एंड पेट्रोल एंड डीजल के कंपैरिजन में आप इसको थोड़ा ज्यादा मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली कह सकते हो। तो हो सकता है कि आप में से कई लोगों के दिमाग में आए कि हम ये BS6 फेज 2 में E20 यूज क्यों कर रहे हैं, जब यहाँ पे टोयोटा ऑलरेडी E100 वाले फ्यूल ऑप्शन को लेकर के रेडी है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इथेनॉल के यूज से सिर्फ फायदा होता है। हाँ, ये हमारे एनवायरनमेंट को थोड़ा कंपैरेटिवली कम डैमेज पहुंचाएगा, बट आपकी गाड़ी को थोड़ा डैमेज पहुंचा सकता है। तो ये जो इथेनॉल होता है ये ज्यादा मॉइस्चर रिटेन करता है, जिसकी वजह से गाड़ी के जो अंदर पार्ट्स होते हैं ना उसमें कोरोजन हो सकता है। एंड गाड़ी को इथेनॉल कंपैटिबल बनाने के लिए काफी चेंजेस करने पड़ते हैं। तो सपोज अगर आपकी गाड़ी बहुत पहले की है और अगर उसमें आप E20 वाला फ्यूल यूज करते हो तो ट्रस्ट मी आपकी गाड़ी को काफी डैमेज होने वाला है ओवर द पीरियड। खैर, यहाँ पे हम बात करते हैं इस टोयोटा के फ्लेक्सी फ्यूल गाड़ी की। तो यहाँ पे जो टोयोटा के इंजीनियर्स हैं उन्होंने इसके 2TR FE 2.7 लीटर पेट्रोल इंजन को काफी ज्यादा कस्टमाइज किया है, चाहे इसकी टाइमिंग को लेकर के, इसकी ट्यूनिंग को लेकर के, इसके फ्यूल इनटेक सिस्टम को लेकर के, इसके फ्यूल पंप को लेकर के, इसकी फ्यूल लाइंस को लेकर के, इसके फ्यूल टैंक को लेकर के, इसके इंजन हेड को लेकर के, स्पार्क प्लग्स को लेकर के एंड अदर मल्टीपल एन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जिनकी री इंजीनियरिंग की गई है ताकि ये 100% इथेनॉल कंपैटिबिलिटी को अचीव कर सके। तो अगर हम समराइज करें इस टोयोटा फॉर्च्यूनर फ्लेक्सी फ्यूल को ओवरऑल एंड बात करें इसके पॉजिटिव एंड निगेटिव्स की, तो जो सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है वो ये कि ये जो टोयोटा फॉर्च्यूनर है ये पूरी की पूरी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से चलेगी। तो जैसा कि ये E100 फ्यूल सिस्टम को यूज कर रही है एंड ये जो इथेनॉल है हम प्लांट मटेरियल से बनाते हैं, जो कि एक हमारा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। एंड इससे हमारे किसानों को भी अब ठीक ठाक पैसा मिल जाएगा। जो दूसरा प्लस पॉइंट है वो ये कि रिड्यूस्ड ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। तो जो इथेनॉल होता है वो ओवरऑल कंपैरेटिवली कम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करता है कंपेयर टू कन्वेंशनल गैसोलाइन, यानी कि अगर आप पेट्रोल डीजल जला रहे हो और वहीं पे हम इथेनॉल यूज कर रहे हैं तो उसके कंपैरिजन में जो इथेनॉल है कम ओवरऑल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। एंड जो तीसरा प्लस पॉइंट है वो है ऑक्सीजनेशन। तो जैसा कि यहाँ पे जो इथेनॉल है वो हमारे ऑक्सीजन कंटेंट को इंप्रूव कर सकता है एंड कुछ हार्मफुल एमिशंस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी चीजें भी कम होंगी। तो मतलब बेसिकली ओवरऑल ये है कि यहाँ पे हमारे को थोड़ा सा कम निगेटिव इंपैक्ट मिलेगा इथेनॉल की यूज की वजह से हमारे एनवायरनमेंट में। एंड जो हमारा अगला पॉजिटिव पॉइंट है कि यहाँ पे हमारे को सस्ता फ्यूल ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये जो इथेनॉल होगा वो कंपेयर टू पेट्रोल एंड डीजल थोड़ा सस्ता होगा। 60% इथेनॉल 40% बिजली, उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। जनता का भला होगा, किसान ऊर्जा दाता बनेगा।
बट ऐसा नहीं है, जैसा मैंने कहा कि सिर्फ इसके प्लस प्लस है। अब बात करें अगर निगेटिव की, तो जो सबसे पहला निगेटिव पॉइंट है वो है हमारा लेस पावर। तो यहाँ पे अगर हम इस फॉर्च्यूनर को कंपेयर करें फॉर्च्यूनर डीजल से, तो ये कंपैरेटिवली कम पावर जनरेट करेगी। तो जो लोग एक बढ़िया और मस्कुलर एसयूवी लेते थे पावर के लिए, तो उनको यहाँ पे वो चीज के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। एंड जो हमारा दूसरा नेगेटिव पॉइंट है वो है रिड्यूस्ड माइलेज। तो अगर सेम हम इस फॉर्च्यूनर को फ्लेक्सी फ्यूल को कंपेयर करें गैसोलीन फॉर्च्यूनर से, डीजल वाले से, तो उसके कंपैरिजन में हमारे को यहाँ पे माइलेज के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जो हमारा अगला नेगेटिव पॉइंट है वो है कोरोजन एंड डिग्रेडेशन। तो जैसा इथेनॉल का जो बेसिकली ओवरऑल कंपोजिशन है, इसमें जो केमिकल्स है वो कोरोजन एंड डिग्रेडेशन हमारे इंजन के कंपोनेंट्स को पहुंचा सकते हैं, जैसे रबर सील्स हो गया, गैसकेट्स हो गया, प्लास्टिक पार्ट हो गया, एंड जिसकी वजह से पोटेंशियल लीक या फिर माल फंक्शन भी हो सकता है। तो इसीलिए जो ये गाड़ियां बनाई जाएंगी, इनको प्रॉपर उस हिसाब से इनकी री इंजीनियरिंग करी जाएगी। उसके अलावा जो अगला नेगेटिव पॉइंट हो सकता है वो है कोल्ड वेदर परफॉर्मेंस। तो ये उन इलाकों के लिए जहां पर ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है या फिर ठंड के सिचुएशन में ये गाड़ियां हमारे को स्टार्ट होने में ही प्रॉब्लम कर सकती हैं। तो इस एथेनॉल फ्यूल की एक प्रॉपर्टी होती है हायर वाटर एब्जॉर्प्शन। तो ठंड के टाइम में विच कैन लीड टू द फ्यूल लाइन फ्रीजिंग, एंड इसकी वजह से हमारे को कोल्ड स्टार्ट में डिफिकल्टीज हो सकती है। एंड जो अगला नेगेटिव पॉइंट है, ये मेरी खुद की सोच है, हो सकता है कि इस एथेनॉल की वजह से हमारे खाने की कीमतों के बेसिकली क्रॉप्स के दाम बढ़ जाएं। तो आप कहोगे भाई ऐसा कैसे? खैर, इसकी जो सबसे बड़ा रीजन है लिमिटेड लैंड। तो हमारे पास जो अभी लैंड है उस पर हम कोई भी क्रॉप उगाते हैं, गेहूं, मक्का, चना, जब दाल हो गया, मतलब एनीथिंग, शुगर केन, आप जो भी चाहे वो चीजें आप उगा रहे हो, बट आपको उसके बदले क्या प्राइस मिल रही है, किसान फिर वही चीज को देख करके वहां पे जो क्रॉप हो गया, प्लांट हो गया, उसको उगाएगा। अगर कल को ये चीज पॉपुलर हो जाती है और किसान को लगता है कि भाई इथेनॉल बनाने वाली चीजों को उगाने में ज्यादा पैसा मिल रहा है इन कंपैरिजन टू चावल या फिर गेहूं या फिर दाल, तो वो क्यों चावल, गेहूं, दाल उगाएगा जब उसको इथेनॉल रिलेटेड प्लांट उगाने में ज्यादा पैसा मिल रहा है? तो कल को आगे चल करके ये चीज मुझे लगता है कि दिक्कत कर सकती है। बाकी आपकी क्या राय है इसको लेकर के कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अगर मेरे से इसके पॉजिटिव या नेगेटिव को लेकर के कुछ गलत हुआ तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना। बाकी फिर मिलेंगे हम आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।